हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी काव्य साहित्य का इतिहास बहुविकल्पी प्रश्न 600 प्लस प्रश्नों की सीरीज इसमें करा है। तो एक से 23 तक हमने करा दिया था, अब 1 से 24 से 50 तक इस वीडियो में करेंगे। चलिए देखते हैं पहला हमारा क्वेश्चन क्या है। इसमें दिया हुआ है विद्यापति के पदों में कहीं कहीं पुट हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, श्रृंगार का, भक्ति का, नीति का, प्रशस्ति का। इसका सही उत्तर है खंड खा, भक्ति का। भक्ति का कहने इसमें मतलब है, पुट का मतलब है जैसे कि जब विद्यापति की रचना थी, उनकी रचनाओं में भक्ति पाया गया है। जैसे तुलसीदास की रचना है, उसमें भक्ति पाई जाती है। रीतकाल की जो रचनाएं हैं उसमें श्रृंगार पाया जाता है। ऐसे ये तात्पर्य है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। आदिकाल का वीर गाथा काल नामकरण किया गया, किसके नाम पर किया गया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम पर, या फिर राम कुमार वर्मा के, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मिश्र बंधु ने। इसका सही उत्तर है खंड खा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम वीरगाथा काल रखा था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? अमीर खुसरो की चर्चा निम्नलिखित में से किसमें है? राउल वेल में, खालिक बारी में, पाहुण दोहा में, भविष्यत कहा में। इसका सही उत्तर है खंड खा, खालिक बारी। जो खालिक बारी है उसमें अमीर खुसरो की बारे में बताया गया है, खालिक बारी रचना में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में क्या है? हिंदी की प्रथम रचना है दोहा कोश, श्रावकाचार, पृथ्वीराज रासो, भतेश्वर बाहुबली रासो। इसका सही उत्तर है खंड खा, श्रावकाचार। इसके जो लेखक हैं वो हैं देवसेन कृत। श्रावकाचार कृष्ण देवसेन कृत, ये हिंदी की प्रथम रचना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 दिया हुआ हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। 4 विकल्प दिए हुए हैं, खुमान रासो, साहित्य लहरी, पृथ्वीराज रासो और साकेत। तो इसका सही उत्तर है खंड गा, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है ये चंद्र बरदाई की रचना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 में क्या दिया? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो या कामायनी। इसका सही उत्तर आपको उसमें देना है। तो इसका सही उत्तर है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की रचना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में क्या लिखा हुआ? हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व लेकर कोई भी लेखक पैदा हुआ नहीं है। कहने के तात्पर्य है, यह कथन किसने कहा है? तो ये कथन जो कहा है खंड खा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है इसे। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 31 में क्या है? आदिकाल की रचना है अखरावट, छत्रसाल दशक, खुमान रासो, दीप शिखा। इसका सही आंसर है खुमान रासो। ठीक है, खुमान रासो, जिसे दलपति विजय ने लिखी थी। यह रचना दलपति विजय ने लिखी थी, खुमान रासो। और जो अखरावट है ये मलिक मोहम्मद जैसी जी की रचना है। और ये छत्रसाल दशक है ये भूषण की रचना है। और ये दीप शिखा जो है ये महादेवी वर्मा की रचना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 को। 32 में क्या कहा गया है? हिंदी का आदि काव्य है बीसल देव रासो, कवित्र रत्नाकर,
रामचंद्रिका, साखी। इसके सही उत्तर है खंड का बीसल देवरासु। बीसल देवरासु नरपति नाल जी की रचना है जो आदिकाल के कवि हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में क्या कहा गया है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। प्रस्तुत कथन निम्नांकित लेखों में से किस लेखक का है? इसमें जो कथन ये कहा गया है कि भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे, इसे कहा किसने था? यह कथन जो कबीर दास के बारे में कहा गया है वो किसने कहा था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही कहा था कबीरदास को कि कबीरदास भाषा के डिटेक्टर हैं, इन्हें भाषाओं का पूर्ण ज्ञान है, ये कहा था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 को। 34 में क्या गया? हिंदी साहित्य के आदिकाल की रचना नहीं है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, पद्मावत, विद्यापति पदावली। जो इसमें कि ये आदिकाल की रचना कौन सी नहीं है? तो इसमें सही उत्तर है खंडगा, ये आदिकाल की रचना नहीं है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो और विद्यापति पदावली ये सारी आदिकाल की रचनाएं हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। और 35 में क्या कहा गया है कि मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? मैथिली शरण गुप्त जी शुक्ल युग से संबंधित हैं, या द्विवेदी युग से, या छायावादी युग से, या छायावादोत्तर युग से? तो इसका जो सही उत्तर है खंड खा, द्विवेदी युग से। इनका संबंध द्विवेदी युग से था, मैथिली शरण गुप्त जी का है। चलते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से कौन भक्तिकाल का महाकाव्य है? साकेत, श्री रामचरितमानस, कामायनी, या फिर पृथ्वीराज रासो? इसका सही उत्तर है खंड खा, रामचरितमानस। ये चलते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में क्या कहा गया है देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय माना है। भक्तिकाल अथवा भक्तिकाल का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना। आचार्य कहने का तात्पर्य कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्तिकाल का या मध्यकाल का समय क्या था? इसका सही जो उत्तर है खंडगा होगा, संवत 1375 से 1700 तक। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति या ग्रंथ रीतिकाल में लिखी गई है? साकेत, विनय पत्रिका, पृथ्वीराज रासो, बिहारी सतसई। तो इसका सही उत्तर है खंडगा, बिहारी सतसई। बिहारी सतसई बिहारी जी की रचना है जो रीतिकाल में लिखी गई है। ठीक है, साकेत मैथिली शरण गुप्त की है, विनय पत्रिका तुलसीदास जी की है, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी की रचना है। 39 देखते हैं, प्रश्न संख्या 39। निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो इसका का खंड है जैसी, सूरदास स्लैश चंद्रबरदाई स्लैश बिहारी लाल। गा खंड है मंझन, घा खंड है कुतुबन। इसका सही जो उत्तर है निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? तो ये है खंड खा। ये जो तीनों कवि हैं ये प्रेमाश्रयी शाखा के नहीं हैं। जैसी, मंझन और कुतुबन ये प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। चलते प्रश्न संख्या 40 की ओर। 40 में क्या कहा गया है? महाकवि भूषण की रचना है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा, छत्रसाल दशक। तो सही उत्तर इसका है छत्रसाल दशक, खंड घा। रेणुका जो है दिनकर जी की रचना है, और जो चिदंबरा है ये सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है, इसके लिए उन्हें अवार्ड भी दिया गया है। और ये खंडगा जो है दीपशिखा ये महादेवी वर्मा की रचना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 में क्या कहा गया है कि कौन सी रचना भूषण की नहीं है? शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, रामचंद्रिका। तो
तो इसका सही उत्तर है खंड घा रामचंद्रिका। रामचंद्रिका जो रचना है ये केशव की है। किसके? केशव। ठीक है, केशव की। और ये जो शिवा बाहुनी और छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण, ये भूषण की रचनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। 42 में क्या कहा गया है? प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है। उपरोक्त वक्तव्य निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका है? इस 4 विकल्प है निराला, अज्ञेय, प्रसाद, महादेवी वर्मा। इसका जो सही उत्तर है खंड खा है। अज्ञेय जी ने कहा, हीरानंद सच्चिदानंद वसायन अज्ञेय जी ने यह कथन कहा था कि प्रयोग सभी कालों के कवियों ने किया है, किसी एक काल में किसी विशेष दिशा में प्रयोग करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है, ऐसा कहा था। चलते प्रश्न संख्या 23 की ओर। 23 में क्या कहा गया है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल निम्नलिखित में से किस साम्राज्य की समाप्ति के समय से आरंभ होता है? जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है वो किस साम्राज्य की जो समाप्त हुआ है उससे प्रारंभ हुआ है, तो इसका जो सही उत्तर है वर्धन साम्राज्य। ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, और ये मुस्लिम साम्राज्य के जो हैं मोहम्मद गौरी हैं, और गुप्त साम्राज्य के श्री गुप्त जी हैं। चलते प्रश्न संख्या 44 की ओर। 44 क्या है? हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार किसे माना जाता है? भूषण, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मतीराम, गंग कवि। तो इसका सही उत्तर है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। खंड खा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य में आधुनिकता का प्रवर्तक साहित्यकार माना जाता है। इन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत बड़ा योगदान दिया है हिंदी के विकास में। तो प्रश्न संख्या चलते हैं 45 को। 45 में क्या कहा गया कि हिंदी नवजागरण के अग्रदूत थे। अग्रदूत भी इन्हीं को कहा जाता है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, हिंदी के नवजागरण के अग्रदूत। फिर चलते हैं प्रश्न संख्या 46 की ओर। 46 में क्या कहा गया है? निम्नांकित में से किस काव्य धारा में सेवक सेव्य भक्ति की प्रधानता है? निर्गुण भक्ति काव्य धारा, सगुण भक्ति काव्य धारा, राम भक्ति काव्य धारा या कृष्ण भक्ति काव्य धारा। तो इसका सही उत्तर है राम भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति जो है इसमें राम के सेवा से संबंधित जो है सेवकों के बारे में बताया गया है। राम भक्ति कुल मिला के राम भक्ति के बारे में बताया गया है, इसलिए यह सेवक सेव्य जो सेवक हैं, जैसे हनुमान राम के सेवक हैं, इन सब चीज़ के बारे में इस सेवक जो सेव्य भक्ति जो पाई जाती है, जो राम भक्ति काव्य धारा में पाई जाती है। चलते हैं प्रश्न संख्या 43 की ओर। 43 में क्या है? निम्नलिखित में से छायावादयुगीन कवि हैं? कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगन्नाथ दास रत्नाकर, रामधारी सिंह दिनकर, कबीरदास। इसका जो सही उत्तर है जयशंकर प्रसाद। खंड का जयशंकर प्रसाद छायावाद युग के कवि हैं। जगन्नाथ रत्नाकर दास आधुनिक युग, रामधारी सिंह दिनकर आधुनिक युग, और कबीरदास जी हैं जो ये भक्ति काल के हैं। चलते प्रश्न संख्या 48 की ओर। 48 में क्या है? रीतिकालीन स्वच्छंद काव्य धारा के कवि हैं? केशवदास, बिहारी, भूषण या बोधा। वैसे तो ये जो तीनों हैं रीतकालीन, चारों ऑप्शन है ये रीतकालीन कवि हैं। कैसे कवि हैं? रीतकालीन। ठीक है, ये भी हैं, ये भी। लेकिन अगर ये बात कर दी जाए कि रीतकालीन स्वच्छंद, तब ये उत्तर सही होगा खंड घा। ठीक है, बोधा ये सही होगा। चलते प्रश्न संख्या 49 की ओर। 49 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना किस काल में की गई? तो इसका जो सही उत्तर है
रीतिकाल। आदिकाल, भक्तिकाल, वर्तमान काल, इसमें किसी में भी नहीं श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना पाई जाती है। यह रीतिकाल। रीत का अर्थ ही होता है कि रीति रिवाज, ठीक है, श्रृंगार उसी। तो ये रीतकाल में श्रृंगार और लक्षण ग्रंथों की रचना हुई। चलते हैं प्रश्न संख्या 50 की ओर। लास्ट क्वेश्चन है 50। निम्नलिखित में से कवि भूषण का कौन सा ग्रंथ है? दोहावली, दान लीला, शिवा बावनी और ये उद्धव शतक। ठीक, तो इसका जो है कवि के जानते, उसमें भी बहुविकल्प भी आगे वाले मिला भी था प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर है शिवा बावनी। ठीक है, दोहावली तुलसीदास जी की है, उद्धव शतक जगन्नाथ रत्नाकर की है और ये सुंदर शेखर शर्मा जी की रचना है। दान लीला, इसमें मतभेद है कई लोगों। चल, तो आज का हम सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली वीडियो प्रश्न संख्या 51 से चालू होगी। यदि यह वीडियो आपको तनिक भी यूज़फुल लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।